हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी चैप्टर का पार्ट 3 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आप इसी सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे। पार्ट 1 में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, तो पार्ट 1 देखने के बाद फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 देखना स्टार्ट करें या कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर लिंक दे देते हैं प्लेलिस्ट का, आप वहां पे क्लिक करके इसी सीक्वेंस में वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, और या नहीं तो हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें पार्ट 3। तो एग्जाम्पल नंबर 10 से, एग्जाम्पल 10 समझिएगा। एग्जाम्पल 10 कह रहा है क्या, 40,000 की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। रमेश ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 40,000 रुपया उसने निवेश किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 उसमें अतिरिक्त लगाया। रमेश ने 40,000 पूंजी लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया और 10,000 प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त लगाया। अब हमें यह देखना होगा कि ये जो 10,000 है प्रत्येक वर्ष जो अतिरिक्त लगाता है, यह कितने वर्षों तक लगेगा, कितने वर्षों तक रमेश के द्वारा लगाया जाएगा। तो लास्ट लाइन अगर हम पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस का, जितने वर्ष का लाभ कैलकुलेट किया ना उतना वर्ष तक हमें 10,000 लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन हम समझ लेंगे। उसमें अतिरिक्त लगा। 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपया के साथ उसमें शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद सुरेश ने 85,000 रुपया के साथ शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगा। सुरेश पैसा लगा करके 85,000 रुक गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद, ध्यान रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, व्यवसाय शुरू होने से करने से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष तक वो पैसा अपना लगाता रहेगा। क्योंकि हम व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद कुल 1,95,000 का लाभ प्राप्त हुआ। कितना लाभ प्राप्त हुआ? 1,95,000 का। तो कुल लाभ में रमेश का हिस्सा क्या है, आपको ये बताना है। सॉल्यूशन करें हम, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की ओर। सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में रमेश है पहले, तो रमेश है पहले और उसके बाद क्या है? सुरेश। ओके ठीक है, रमेश कितना रुपया लगाता है शुरुआत में? 40,000 रुपया लगाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष वो 10,000 रुपया लगाता है। हर वर्ष वो 10,000 रुपया लगाता है। तो 40,000, ये बच्चे बताइए कि उसके पास 40,000 रुपया जो है वो कितने वर्ष तक का काम करेगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद फिर 10,000 लगाना है। तो यानी ये 40,000 कैपिटल इंटू टाइम, टाइम तो एक ही वर्ष के लिए काम करेगा उसका 40,000। फिर 1 वर्ष जैसे पूरा होगा फिर वो 10,000 और अतिरिक्त लगाएगा, 10,000 रुपया और वो अतिरिक्त लगाने वाला है। तो अब कितना हो गया? 50,000 रुपया हो गया। फिर क्या करेगा? 10,000 रुपया लगाएगा। ये कितने वर्ष तक के लिए रहेगा? 1 वर्ष तक के लिए। फिर उसने 10,000 लगाया तो कितना हो गया? 60,000 रुपया, 60,000 रुपया लगा दिया। फिर ये कितने वर्ष तक साथ रहेगा? 1 वर्ष तक। फिर प्लस 1 वर्ष बाद उसने फिर कितना रुपया लगाया? 10,000 रुपया, तो हो जाएगा 70,000 रुपया, 70,000 रुपये। ये कितना वर्ष तक रहेगा? 1 वर्ष तक। देखिए उसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है ना कैलकुलेट हो रहा है 4 वर्ष के बाद। 1 2 3 4 वर्ष हो गया है। ठीक है, अब सुरेश क्या कर रहा है? 2 वर्ष बाद 85,000 रुपया लगाता है। सुरेश क्या करता है? सुरेश जो है 85,000 रुपया लगाता है 2 वर्ष के बाद, 85,000 रुपया 2 वर्ष के बाद लगाता है। तो अब लाभ कितना वर्ष तक हमको कैलकुलेट करना है? 4 वर्ष बाद। तो एक बात मुझे बताइए, उसका पैसा सुरेश का कितने वर्ष तक का इन्वेस्ट हुआ है, कितने वर्ष तक वर्क में आया है, काम आया है? 2 वर्ष बाद लगाया तो उसका 2 ही वर्ष में उसका पैसा रहेगा, वर्किंग में आया तो 2 इंटू। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कॉमन जो है एक साथ आप निकाल लीजिए, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए 1 से, फिर इसको और सबको आपस में जोड़ करके तब काटिए। और नहीं तो ये सब प्लस में है, ये ध्यान रखिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहां से हम 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, प्लस वाला सब में 3 जीरो अवेलेबल होना चाहिए तभी कटेगा, 3 जीरो कटेगा। ये रूल है। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, जो कट सकता है? जल्दी बताइए। अगर हम ये
5 से कैंसिल करें तो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा, अगर हम 5 से कैंसिल करें तो कितना बार में जाएगा? 17 टाइम्स में। अगर हम ये 5 से कैंसिल करें तो कितना टाइम जाएगा? 14 टाइम्स में। अगर हम ये 5 से कैंसिल करें कितना टाइम होगा? 12 टाइम्स। अगर हम ये 5 से कैंसिल करें कितना होता है? 10 टाइम्स में। अगर ये 5 से करें तो कितना होगा? 8 टाइम्स में। आपको ऐसा है जो कैंसिल होगा, कैंसिल तो हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। काट दे इसी लाइन में, यस या नो? काट दे। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में, ये 2 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में। आप कहीं कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो अब जोड़ लीजिए आप, यहाँ पे देखिए ये 4 बच रहा है, 4 प्लस यहाँ क्या बच रहा है? 5 प्लस यहाँ क्या बच रहा है? 6 प्लस यहाँ कितना बच रहा है? 6 प्लस 7 रेशियो 70। सबको जोड़ करके बताइए कितना होगा, जल्दी बताएं जोड़ करके। 22 यूनिट होगा, 22 यूनिट, 22 रेशियो 17 हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको किसका हिस्सा निकालना है? रमेश का हिस्सा निकालना है। 22 प्लस 17 ये कितना यूनिट हो गया? 39 यूनिट। इसमें से आपको निकालना किसका हिस्सा है? रमेश का हिस्सा। तो इसलिए रमेश का हिस्सा इक्वल हो जाएगा, टोटल रकम कितना? 1,95,000, 1,95,000। उसमें से रमेश कितना है? रमेश का कितना यूनिट है? 22 यूनिट, तो 22 दे दीजिए, बटा टोटल कितना है? 39, तो 39 दे दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना यूनिट हो जाए, कितना हो जाएगा रमेश का? 1,10,000 रुपया रमेश का हिस्सा हो जाएगा। 1,10,000 रुपया रमेश का हिस्सा हो जाएगा। और सुरेश का निकालना होगा 1,95,000 गुने 17/39 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये लाइन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये लाइन क्लियर हो गया तो बाकी सब तो कैलकुलेशन है जो आप रेशियो में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इस लाइन को लिखना सीख जाएंगे तो आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक लाइन को लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में ए, बी और सी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। 3 व्यक्ति है जो तीनों मिलकर के व्यवसाय को प्रारंभ करता है। ठीक है, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर, ए का पूंजी का 2 गुना, यानी जो भी ए का पूंजी होगा ना, मान ले ए का पूंजी ए मान लेते हैं, तो ए के पूंजी का 2 गुना यानी ए गुने 2 कर देते हैं। अब बी का पूंजी हम बी मान लेते हैं, तो बी की पूंजी का 3 गुना यानी बी इंटू 3 कर देते हैं, या 3b कर देते हैं, 3 गुना के बराबर है। और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। 2,97,000 रुपया के लाभ में बी को कितना लाभ मिलेगा ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं, बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर है कौन सा? 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है क्या? ए की पूंजी का 2 गुना, यहां ध्यान दीजिएगा, ए की पूंजी का 2 गुना, तो ए की पूंजी का 2 गुना मतलब 2a बराबर ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, यानी 3b बराबर है। और अगला लाइन क्या बोला वो सुन लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन बोला कि और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। बी का जो पूंजी है ना, बी का पूंजी बी मान लेते हैं, तो उसका 4 गुना यानी 4c बराबर है बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। अब यहां से ए बी के कैलकुलेट करना आप जानते हैं रेशियो में, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ, ए बटा बी, ठीक है, बराबर 3 तो ऊपर भी रहेगा और ये क्रॉस में नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। यहां पे देखिए बी तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, सी को राइट साइड लगेगा तो क्रॉस में आएगा, सी 4 तो ऊपर ही रहेगा और बट्टा में यहाँ 1 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है, गुना में तो 1 है। ठीक है, अब a इंटू बी तो आप जानते हैं निकालना, रेशियो तो यहां भी निकाल सकते हैं, इस लाइन में बराबर करते हैं। अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, क्योंकि b और b का पोजीशन समान कर दे, लेकिन आपके समझ में वो आ नहीं रहा है, तो a अनुपात b बराबर होगा 3:2 के, अब b अनुपात c होगा कितना के बराबर
4:1 के। तो A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे कितना होगा, मल्टीप्लाई करके जल्दी बताएं मुझे कितना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे 2 × 1 तो 1 हो जाएगा, सॉरी 2 ना होगा 2 हो जाएगा। देखिए किसी एक नंबर से ये कट सकता है। रेशियो में जब तक कोई रेशियो का सभी संख्या किसी एक नंबर से कटता रहे तो काटते रहेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 और 1। ये रहा हमारा रेशियो 6, 4, 1, 6, 4, 1। ये रहा अनुपात। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये देखिए आपसे पूछा है क्या, बी को कितना लाभ मिलेगा। तो बी को लाभ कितना मिलेगा, तो चलिए हम बी को लाभ देख लेते हैं। 6, 4, 1 कितना यूनिट होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट 11 यूनिट का, चूंकि 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,97,000 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू, 11 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताएं। 297,000 डिवाइडेड बाय 11 होगा क्या, ऐसा करेंगे तो कितना होगा 27,000 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा यानी कितने यूनिट का वैल्यू, बी का हिस्सा मतलब 4 यूनिट का वैल्यू। तो बी का हिस्सा मतलब है 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट का वैल्यू। तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाले, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 2700 गुने 4। तो कितना आ जाएगा ये 1,08,000। 1,08,000 रुपया किसका हिस्सा होगा, बी का हिस्सा। ये समझ में आया, यस या नो, कोई दिक्कत जल्दी बताएं, समझ में आ रहा है। ओके, तो आपसे पूछा फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा होगा 1,08,000 रुपया। वैसे अगर ए का पूछ लेता तो 27, सॉरी सी का पूछ लेता 27,000, ए का पूछ लेता तो 27,000 में 6 को मल्टीप्लाई कर देते तो इसका निकल जाता। कोई डाउट, नो, ओके ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। 3 व्यक्ति है, वो पार्टनर है, ए, बी, सी, ठीक है। अब पहला लाइन बोला, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना है। ए की पूंजी कितना है, ए की पूंजी बराबर है बी की पूंजी का 2 गुना, और बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। जब सॉल्यूशन हो जाए तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 को हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12 में कह रहा है एबीसी एक व्यवसाय में साझेदार है। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना यानी 2b, ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना है, और बी की पूंजी क्या है, बी की पूंजी जो है ना, बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है। बी की पूंजी बराबर है सी की पूंजी का 3 गुना यानी 3c। आप इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व करें, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, बी को खींच करके लाएंगे तो नीचे आ जाएगा क्रॉस में, 2 तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे 1 होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ 1 होता है, क्रॉस में ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए सेम अप्लाई करें, रेशियो में हम पढ़ चुके हैं इस तरीके से। b बाय ये क्रॉस में लाएंगे तो यहाँ c होगा, 3 तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, तो 3/1। अब या तो आप इसी लाइन में b को बराबर करते, नहीं तो अगला लाइन लिख ले, नेक्स्ट लाइन, a अनुपात b बराबर होगा 2:1 के, ठीक है, और b अनुपात c बराबर होगा 3:1 के, 3:1। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको रेशियो पढ़ लेना जरूरी है, और रेशियो हम पढ़ा रखे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट रेशियो नहीं पढ़ेंगे तो रेशियो पहले पढ़ लें फिर इस चैप्टर को पढ़ें, और नहीं अगर रेशियो पता है, आपको जानते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां लिखे क्या, यस या नो, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जल्दी, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1, तो ABC, यही आंसर हो गया। तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, 6:3:1। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, 6:3:1। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल्स की ओर चले, ओके, ठीक है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 13 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 13 में है 4 दूध वाला एक चारागाह किराए पर लेता है। 4 दूध वाला एक चारागाह, मतलब गाय को चराने के लिए एक एरिया ले लेता है, ठीक है, जहां घास फूस हो। ए 18 गाय 4 महीना के लिए चराता है, बी 25 गाय 2 महीने के लिए चराता है, सी 28 गाय 5 महीने के लिए चराता है और डी 21 गाय 3 महीना के लिए चलाता है। यदि ए ने 360 रुपया इसका किराया अदा किया हो तो चारागाह का कुल किराया ज्ञात कीजिए। चारागाह का कुल जो किराया होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन करें हम इसका, ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर है 13। 4 व्यक्ति है, एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। पहला क्वेश्चन में कहा ए 18 गाय 4 महीने के लिए। ए जो है 18 गाय कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ए 18 गाय 4 महीने के लिए चलाता है, ठीक है। बी 25 गाय 2 महीने के लिए। बी जो है 25 गाय कितने माह के लिए, 2 माह के लिए। सी कितना, सी जो है 28 गाय 5 महीना के लिए, 28 गाय 5 माह के लिए। और डी क्या करता है, डी चलाता है 21 गाय 3 माह के लिए, 21 गाय 3 माह के लिए, ठीक है। अब 18 इंटू 4 गुना करके बताइए मुझे कितना होगा, जल्दी बताएं। 72 ये बना है, ये कितना होगा, 25 इंटू 2 50, ये मुझे बताएं कितना होगा। 28 इंटू 5 कितना होगा, 140, और इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। 21 इंटू 3 63, क्लियर। ए का हो गया 72 यूनिट, बी का हो गया 50 यूनिट, सी का हो गया 140, डी का हो गया 63, ठीक है। अब मुझे बताइए ए ने 360 रुपए किराया अदा किया, ए यानी 72 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 360 रुपया। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है यानी दिया हुआ है। अब मुझे बताइए 72 में कितना से गुना करे कि 360 हो जाए, 72 में कितना से गुना करे कि 360 हो जाए। तो अगर हम 72 में 72 में कितना से गुना कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 360 हो जाएगा। उसी प्रकार 72 में 5 से मल्टीप्लाई, उसी प्रकार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, 250। अगर इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 700 रुपया। अगर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई करके बताए 63 इंटू 5 कितना होगा, 315, 315। तो ए कितना पे किया 360, बी कितना पे किया 250, सी कितना पे किया 700 और डी कितना 315। तो कुल किराया पूछा है तो सबको ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 1625, 1625 रुपया। ऐड करके देखें किराया कितना देना होगा सबको, 1625 रुपया सब मिलाकर, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 14 में ए और बी मिलकर एक चारागाह
को 10 महीने के लिए किराए पर लेता है। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेता है। कितने माह के लिए? 10 महीने के लिए। ए 8 महीने तक 100 गायें रखता है। ए 8 महीने तक कितना गाय रखता है? 100 गाय रखता है। बी शेष 2 महीने तक कितनी गाय रखे यदि वह ए की रकम का 1.1/2 गुना अदा करता हो। 1.1/2 गुना अदा करता हो। इसको आप 1.1/2 गुना अदा करता हो। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 14 का। एग्जांपल नंबर 14 को समझिएगा। कौन कौन है? ए जो है, ए और बी मिलकर एक चारागाह के किराए पर लेता है। ठीक है, ए जो है कितना गाय रखता है? 100 गाय रखता है। ए जो है 100 गाय रखता है कितना माह तक? ए 100 गाय रखता है 8 माह तक। और बी क्या करता है? बी रखता है शेष 2 महीने तक कितनी गाय रखा शेष 2 महीने तक। तो 2 महीने तक, महीना में 2, और कितनी गाय रखा जाए? बी तो गाय की संख्या मान लेते सी, काऊ की संख्या सी, इंटू टाइम कितना? 2 माह। तो इसको गुना करके आप मुझे बताइए कितना होगा? 100 इंटू 8। रकम कितना होगा? 800। यहां रकम क्या बनेगा? सी इंटू 2। यहां पे रकम हमें निकालना है। सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पे इंटू करेंगे तो रकम निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं 100 गाय 8 महीना तक, तो 100 इंटू 8 रकम निकल जाएगा। सी इंटू टी, ये रकम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वह ए की रकम का 1.1/2 गुना अदा करता हो। रकम का अनुपात क्या होगा? रकम का अनुपात क्या होगा? यदि वह ए की रकम का यदि वह ए की रकम का ए जो भी अदा करता है उसका 1.1/2 गुना अदा करता हो। 1.1/2 को सॉल्व कीजिए, 3/2 गुना होगा क्या? 3/2 गुना। अगर ये ए 1 यूनिट अदा करता होगा रकम, तो बी कितना अदा करेगा? 3/2 यूनिट। यस है ना? यदि ने क्वेश्चन में कहा यदि वह ए की रकम का 1.1/2 गुना अदा करता है, ए मान लीजिए 1 यूनिट रकम अदा करता है, तो इसका 3/2 यूनिट बी अदा करता हो। अब मुझे बताइए रेशियो को चेंज करने का रूल जानते हैं? बट्टा को हटाने का रूल। बट्टा को हटाने के, यहाँ बट्टा में 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा। जो नीचे वाला होगा उसका आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के उसको गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यस या नो? यस या नो? और नहीं तो ये लाइन स्किप करके डायरेक्ट 3:2 आप लिख सकते हैं। ये जब अनुभव हो जाए, क्यों? क्योंकि पहले 2 यूनिट हुआ और 2 का 3/2 3 होगा, 2 का 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और नहीं तो आप इतना नहीं जानते, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब ये 1 और ये 2 का एलसीएम ले ले। बट्टा हटाने का तरीका है, ये जो भी नीचे दिख रहा है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आया है उसको गुना कर दें ऊपर में, तो उसको गुना कर दें। आप गुना करेंगे तो क्या होगा? आप सोच करके मुझे बताइए। गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ गुना करेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3। यानी ए का रकम हमारे हिसाब से कितना यूनिट आया? 2 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 800। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 800। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। तो 2 में कितना से गुना करें तो 800 हो जाएगा? जल्दी बताए। 2 में कितना से गुना करें? 400 से गुना करें। यस या नो? जब बायां साइड रेशियो में 400 से गुना करते हैं तो दायां साइड भी 400 से गुना करते हैं। तो 400 से इसको भी गुना करके बताएं मुझे। 400 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। बी अदा करेगा 1200 रुपया। अब ये 1200 आपको क्या करना है? यहां पे वैल्यू पुट करना है। ये यहां पे वैल्यू इस ब्रैकेट में पुट करना है। अब यहां पे इसलिए नंबर ऑफ काउ गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 1200/2, तो कितना हो जाएगा? 600। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? गाय की संख्या हो जाएगा 600। ठीक है, 20 शेष 2 महीना तक कितनी गाय रखे? तो 20 शेष 2 महीना तक 600 गाय रखे। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बस ये लाइन लिखना सीख गए आप, ये लाइन लिखना सीख गए, बस सॉल्यूशन हो गया। जैसे क्वेश्चंस में कहेगा वैसे आप चलते रहे, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? क्या कह रहा है? ए 8 महीने तक 100 गाय रखता है। 20 शेष 2 महीने तक के लिए यदि वह ए की रकम का 1.1/2 गुना, ए की रकम का 1.2/, बस
1/1/2 3/2 होता है, ये 1 यूनिट होगा तो ये 3/2 यूनिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, अब हम अगले पार्ट्स में पार्टनरशिप का कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हमसे पढ़ना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आए और मुझे बताएं कि कैसा आपको पढ़ना लगता है। ठीक है, और वीडियो कैसा रहता है, वीडियो का फीडबैक दिया करें, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। 2 या 3 एटलीस्ट 3 स्टूडेंट को आप शेयर कर दिया करें, जो भी आपके फ्रेंड हो मैथ्स के कोर्स के बारे में। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये राउंड वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।